हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ कॉमन डिजीज के बारे में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से फैलती हैं। ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में या फिर अदर एनिमल्स में ये बीमारियां जो हैं पाई जाती हैं। सबसे पहले हम उन डिजीज की बात करते हैं जो ह्यूमन बींग्स में पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं। ये बैक्टीरिया से फैलती है और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर होता है, यानी इसके जो बैक्टीरिया होंगे वो वायरस मतलब वाया एयर जो है दूसरे पर्सन को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। इसलिए हमें पेशेंट को एक अलग जगह पर रखना चाहिए, कंप्लीटली आइसोलेट करना चाहिए उसको। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। और हमें उसके चीज़ों को अलग रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। बाकी पर्सन्स की बिलोंगिंग के साथ उनको मैच नहीं होने देना चाहिए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट ए सुटेबल एज। और डॉक्टर के अकॉर्डिंग अगर उसकी एज ऐसी है जिसे दवाई दी जा सकती है तो उसे दवाई देनी चाहिए। विदाउट डॉक्टर की सलाह के हमें टैबलेट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम अच्छे समझते हैं कि ये जो टैबलेट्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही रिजल्ट है। हो सकता है हम जो बैक्टीरिया उन्हें प्रोवाइड कराएंगे बाई दे हैव टैबलेट, वो उसको और बीमार कर सकते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है उसके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर, यानी उसकी एज पर। तो डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी होती है। और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से ही फैलती हैं, जैसे मिसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो। ये सभी एयर या वाटर से फैलने वाली बीमारियां हैं। इसके लिए फिजिकल कांटेक्ट भी जो है वो उससे भी फैल सकती हैं, लेकिन मेन जो इनका ट्रांसमिशन का मोड रहता है वो एयर या वाटर रहता है। उसके अलावा और भी कई बीमारियां हैं, जैसे कोलेरा यानी हैजा, टाइफाइड जो अ, सुनते ही हैं आप। टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से फैलते हैं दोनों। इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर है या फिर खाना है, जो फूड होता है। इसमें हमें अपनी प्रॉपर हाइजीन बनाकर रखनी चाहिए, यानी संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। उसके बाद गुड सैनिटरी हैबिट्स। सैनिटरी का मतलब होता है साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए हमें। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड। हमें ऐसे खाने का इस्तेमाल करना चाहिए जो पूरी तरह से पका हुआ हो। एंड बॉयल ड्रिंकिंग वाटर, और पानी ऐसा लेना चाहिए जो उबला हुआ हो, मतलब उबाल कर पिया हुआ, यानी क्लियर हो जाता है। अगर हम उबाल लेते हैं उसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ख़त्म हो जाते हैं। एक और बीमारी है जैसे हेपेटाइटिस ए। ये वायरस की वजह से होती है, वाटर की हेल्प से फैलती है। इसमें हमें पानी को बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए, यानी उबाल कर छान कर पीना चाहिए। वैक्सीनेशन का यूज़ करना चाहिए इसमें, डॉक्टर की सलाह के साथ। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है, और हमें पता है एनाफ्लीज जो मॉस्किटो होते हैं उनकी हेल्प से फैलता है। तो मच्छरों को रोकने के लिए हमारे पास एक ही सॉल्यूशन होता है, या तो किसी केमिकल स्प्रे का यूज़ किया जाए, या फिर उन जगहों पर जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा ना होने दिया जाए। क्योंकि उससे क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर ये अपनी ब्रीडिंग को इंक्रीज करते रहते हैं, यानी अपनी नस्ल को बढ़ाते रहते हैं। हमें उस चीज़ को रोकना होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें जो प्लांट्स होते हैं उनमें कौन कौन से जो बीमारियां पाई जाती है, या एनिमल्स में कौन कौन सी पाई जाती हैं, ये भी चलिए बात करते हैं। रॉबर्ट कोच 1876 में डिस्कवर किया था इन्होंने कि बैसिलस एंथ्रासिस एंथ्रासिस विच कोज एंथ्रैक्स डिजीज। एंथ्रैक्स यह होता है गले की प्रॉब्लम जो होती है, वो इनकी वजह से फैलती है कि कुछ बैक्टीरियम होते हैं उनकी वजह से, और ये एनिमल्स में भी पाई जाती है, ह्यूमन बींग्स में भी फैल जाती है ये। और उसके अलावा फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कोज्ड बाय ए वायरस। उन्होंने ये भी बताया कि एनिमल्स में भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उन्हें भी क्योर करने की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर जो पालतू जानवर होती हैं उनमें ये बीमारियां जो है बहुत जल्दी हो जाती हैं। जैसे उनका जो फुट होते हैं, पैर होते हैं या फिर माउथ होते हैं, उनके ऊपर क्या हो जाते हैं, एक तरह से रैशेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये वायरस की वजह से ऐसा होता है। कुछ और हैं जो प्लांट्स में होती हैं,
जैसे ज़्यादातर इनमें क्या होता है, पत्ते जो है खराब होने लगते हैं, फूल जो है वो पूरी तरह से बन नहीं पाते। उसकी वजह से क्या होता है, उस पौधे के बीज नहीं बन पाते, यानी फल नहीं लग पाते। उससे हमारी फसल पर इफ़ेक्ट पड़ता है और ये ज़्यादातर नोटिस किया गया है वीट्स में, यानी कि जो हम गेहूँ कहते हैं जिसको, पोटैटो में यानी आलू में, राइस जो चावल होते हैं, शुगरकेन यानी गन्ने में, ऑरेंज संतरा, एप्पल यानी सेब, और भी बहुत सारे जो है फ्रूट्स हैं या हमारे काम लायक फसलें जो हैं उनमें ये चीज़ें देखी गई हैं। तो आगे एक टेबल है जो ये बताती है कि कौन-कौन सी यहाँ पर होती है। सिट्रस कैंकर ये है हमारे पास खट्टे जो फल होते हैं उनमें ये डिजीज़ पाई जाती है। उसकी वजह से उसकी यील्ड के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। ये बैक्टीरिया की वजह से होती है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर होता है। रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूँ के जो पौधे होते हैं वो कई बार क्या होता है बिल्कुल ऐसे भुरभुरा जाते हैं, मतलब पाउडर्स की फॉर्म में बन जाती हैं उनकी जड़ें और प्रॉपर हाइजीन उन्हें नहीं मिल पाता। ये फंजाई की वजह से होती है, एयर और सीड्स की हेल्प से ये फैलती हैं एक जगह से दूसरी जगह। एयर मतलब हवा के माध्यम से, और सीड्स का मतलब होता है कि इन्फेक्टेड गेहूँ ले ली हमने, उसको बो दिया तो वो पौधा भी क्या होगा, खराब होगा। उसके बाद है येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी। भिंडी जो होती है उसमें जो भिंडियाँ होती हैं, जो फल लगते हैं वो मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं और पीली पड़ जाती हैं वो। तो यहाँ पर येलो वेन इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, वायरस की वजह से ऐसा होता है और इसको फैलाने में इंसेक्ट हेल्प करते हैं इनकी। फूड पॉइजनिंग के बारे में आपने पहले भी सुना था, मैं फिर से बता देता हूँ। जब हम खाने पीने की चीज़ों को खुला छोड़ देते हैं तो हवा में फैले हुए बैक्टीरिया उस खाने पीने की चीज़ को एज ए फूड समझने लगते हैं और उसे क्या करेंगे, वो डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। जब खाना डिकम्पोज होता है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, इसलिए रिजल्ट में हमें वो कुछ गैसेज देता है जिससे जो खाना है वो पॉइजन बन जाता है। इसे फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है और इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए ताज़ा खाना खाया जाए या ढक के रखा जाए उसको। ओके, आज के लिए इतना ही और कल हम बात करेंगे कुछ आगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।